हेलो एवरीवन, क्या आप 2026 को अमेजिंग एंड बेटर बनाना चाहते हो रेदर देन 2025? आपका जैसा भी रहा हो सकता है किसी का 2025 बहुत बढ़िया रहा हो सकता है किसी का एवरेज रहा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा हो एंड आप चाहते हो कि आप अपना 2026 बहुत ही अमेजिंग करें, बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड एफर्टलेस मैनिफेस्टेशंस आपके जल्द से जल्द हो जाए एंड बहुत ईजी एंड एफर्टलेस आपको बहुत कम एक्शंस लेने होंगे एंड आपकी जो डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो इस तरह की लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको जस्ट कुछ डिसीजंस चेंज करने होंगे, कुछ आपको चीज़ें चेंज करनी होंगी एंड वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये जो वीडियो है ये बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड मैं ये बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है एंड किस तरह से आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो सकती है। 2025 में मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमें मैनिफेस्टेशंस करना नहीं होता है, जबकि मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशंस करना नहीं होता है, मैनिफेस्टेशंस हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना नहीं पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ जाती है। किसी पर्सन्स को किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढना नहीं होता है, वो खुद अट्रैक्ट हम कर लेते हैं। इन शॉर्ट में किसी भी चीज़ को हमें चेंज करना नहीं होता है बल्कि अट्रैक्ट करना होता है। सो अट्रैक्ट करने के लिए हमें उस वाइब्रेशंस में आना होता है जहाँ पे एक डिज़ायर्स नहीं बल्कि सारे डिज़ायर्स हम अट्रैक्ट करें। मान लेते हैं कि आपकी पर्टिकुलर एक डिज़ायर्स है जॉब या करियर। एक आपको करियर मिल गया, जॉब मिल गया, बट उसके बाद क्या नेक्स्ट? आप स्टॉप भी तो नहीं हो जाएंगे ना। एक डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद में आपकी नेक्स्ट डिज़ायर्स आपके सामने ही होती है। सो हमारे लाइफ में जब तक हम लाइव है, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक बहुत सारी डिज़ायर्स रहेंगी। जैसे मान लेते हैं आज करियर की डिज़ायर है, बाद में जॉब की रहेंगी, जॉब सेटल होने के बाद में प्रमोशंस की रहेंगी, प्रमोशंस के बाद हेल्थ रहेंगी, हेल्थ के बाद रिलेशंस रहेंगे, रिलेशंस के बाद शादी रहेंगी, शादी के बाद बच्चे रहेंगे, बच्चे के बाद उनका करियर रहेगा। तो इस तरह से जो डिज़ायर्स है ये अनलिमिटेड होने वाली है एंड हर एक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक फ्रेज में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़ायर्स मैनिफेस्ट ना करो, इसका मतलब ये है कि आपको चेज वाली फीलिंग में नहीं रहना है, बल्कि आपको इस तरह से खुद को बनाना है कि आप अट्रैक्ट करने लग जाओ अपॉर्चुनिटीज़ को, हर एक डिज़ायर्स को आप खुद अट्रैक्ट करो। सो इसके लिए बस दो ही चीज़ें करनी होती है। एक है हमारी इमोशंस के ऊपर काम करना एंड दूसरा है हमारी अलाइनमेंट के ऊपर काम करना है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें चेंज करना है, हमारा जो फोकस है उसको चेंज करना है। हमारा अनकॉन्शियसली फोकस उन चीज़ों के ऊपर होता है जो हमारे लाइफ में नहीं है। सो हमें वहाँ पे कॉन्शियसली फोकस करना होता है कि जो चीज़ें हमारे पास में हैं एंड जैसे ही हम ये बस छोटा सा शिफ्ट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में मनी नहीं है और बार बार कंसिस्टेंट थॉट यही आता है कि मेरे पास मनी नहीं है, बिल भरना है, EMI पेंडिंग है, जॉब कैसी होगी, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो ये कंसिस्टेंस फीलिंग है लैक वाली। इस लैक वाली फ्रिक्वेंसी में आप कभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपके पास में ऑलरेडी है। मान लेते हैं कि आपके पास अच्छी हेल्थ है, तो आप उसके लिए अगर ग्रेटफुल रहेंगे एंड धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएंगी एंड धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी जो आपके लाइफ में अभी नहीं है। वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते थे और चाहते हैं। कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है, कभी कभी वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है, और कुछ चीज़ें आपके पास इसीलिए डिले होती है क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है। जब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या नहीं चाहिए तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। तो यूनिवर्स कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंस डाल देते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो इसी वे में ये पूरी लाइफ होती है, इस तरह से सिचुएशंस होते हैं। बट आपको बस दो ही चीज़ें के ऊपर काम करना है, खुद की अलाइनमेंट, खुद के इमोशंस एंड आपकी फ्रीक्वेंसी को आपको चेंज करना है कॉन्शियसली एंड आप धीरे धीरे इस काबिल बनेंगे, धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो जाएंगे कि आप बहुत सारी डिज़ायर्स
नेचुरली मैनिफेस्ट कर लोगे धड़ाधड़। जैसे आप की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगे कि मान लेते हैं कि आजू बाजू में रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप के न्यूज़ेस आ रहे हैं, बट आपका रिलेशंस वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि किसी के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बट आपकी हेल्थ हो रही अच्छी है। मान लेते हैं किसी के यहाँ पे मनी के बहुत ज़्यादा सिचुएशंस चल रहे हैं लेकिन आपके पास अबंडेंस है। तो इस तरह से आपकी लाइफ हो जाएगी अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी अपनी इमोशंस के ऊपर रखी है एंड आप हमेशा बेटर फील करने की कोशिश कर रहे हो एंड अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हो, नॉट कि मटेरियल चीज़ों के ऊपर, नॉट कि चेजिंग करने के ऊपर। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर बियॉन्ड एक एनर्जी है एंड हमारे लाइफ में हमारे जो हाथ में वो चीज़ें नहीं है उस चीज़ के ऊपर हम इतना फोकस करते हैं कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें अच्छी चल जाती है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है एंड जो चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं अच्छी है उसके ऊपर जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा डाउन हो जाती है। एंड अगर हमारा फोकस एक चीज़ के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कंसिस्टेंस होता है तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी वैसी ही मोमेंटम बन जाता है। अब्राहम हिक्स बताती है कि 60 सेकेंड्स से ज़्यादा अगर हम किसी थॉट के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका मोमेंटम बनता है। सो दिन भर में आप किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी लैग वाली है या अबंडेंस वाली, ये डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये डिसाइड करती है कि आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कितनी होने वाली है और कितनी दूर है। अगर कंसिस्टेंस आपका फोकस लैग के ऊपर और कमी के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो सारे डिज़ायर्स आपके बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस उन चीज़ों के लिए है जो आपके पास में ऑलरेडी है और आप ग्रेटफुल हो, आप काम हो, आप पीस हो। इनफैक्ट आप काम पीस हो लेकिन आप बेटर इमोशंस में जा रहे हो, हैप्पीनेस की ओर जा रहे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हो तो आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा करीब है। इसी तरह से सारी डिज़ायर्स आपके ही फेवर में रहेंगी अगर आप अपनी इमोशंस एंड अपने ऊपर काम करोगे, अपनी अलाइनमेंट के ऊपर काम करोगे। एंड अलाइनमेंट के ऊपर काम करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। आपको एक प्रोसेस की हैबिट लगानी है, चाहे वो मेडिटेशंस हो, चाहे वो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो अफर्मेशंस हो, चाहे आपको जो भी प्रोसेस पसंद आती हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है एंड हैबिट लगा लेनी है। जैसे एक्सरसाइज होती है, जैसे हम डेली पानी पीते हैं, जैसे डेली नहाते हैं, वैसे ही आपको एक पर्टिकुलर हैबिट उठाना है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस उठाना है, उस चीज़ को कंसिस्टेंस करना है। आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग बाद में जब आपको बोरिंग फील होने, लेकिन आपको ये प्रोसेसेस कंटिन्यू करने हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।